अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। रियासती वज़ीर सनअत के टी रामाराव का कहना है कि तेलंगाना का माशरा फ़िरक़ा वाराना तफरीक़ को बर्दाश्त नहीं करेगा और जयपुर ट्रेन वाक़े की 4 जानिब से मज़म्मत होनी चाहिए। गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने टीएसआरटीसी मसविदा बिल की मंजूरी के लिए मजीद वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में कांग्रेस कायद राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाते हुए उनकी पार्लियामेंट रुकनियत बहाल कर दी है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना के 21 रेलवे स्टेशन समेत मुल्क भर के 508 रेलवे स्टेशनों की तजदीद नौ के लिए परसों संग बुनियाद रखेंगे। अब खबरें तफसील के साथ। रियासती वज़ीर सनअत के टी रामाराव का कहना है कि तेलंगाना का माशरा फ़िरक़ा वाराना तफरीक़ को बर्दाश्त नहीं करेगा और जयपुर ट्रेन वाक़े की हर तरफ से मज़म्मत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जयपुर वाक़े की मज़म्मत करते हुए हम सब मिलकर फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी क़ायम करते हुए मुल्क में एक मिसाल क़ायम करेंगे। वाज़ेह है कि आरपीएफ के एक अफसर ने ट्रेन में 4 अफराद को गोली मार कर हलाक कर दिया था, जिसमें शहर के बाजार घाट के रहने वाले सैफुद्दीन भी शामिल थे। रियासती वज़ीर ने कहा कि हुकूमत महलूक के अहल खाना की हर मुमकिन मदद करेगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस महलूक के तीनों बच्चों के लिए फ़ीकस 2 लाख रुपये फ़िक्स डिपॉजिट करेगी। उन्होंने महलूक की बेवा अंजुम शाहीन को सरकारी नौकरी और डबल बेडरूम मकान फ्राहम करने के यकीन दिलाया। तारका रामाराव ने असम्बली में वक्फ़े सिफर के दौरान ये बात कही। AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान में जयपुर वाक़े को उठाया था, जिस पर रियासती वज़ीर ने रद्द अमल ज़ाहिर किया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट व साबिक़ रियासती सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मक़दम किया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने जस्टिस BR गोई के फैसले को दुरुस्त करार दिया और कहा कि राहुल गांधी की सज़ा के वसी पैमाने पर असरात मुरत्तिब हो सकते थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए इस पर नफरत की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मज़ीद कहा कि बीजेपी ने राहुल गांधी की पार्लियामेंट रुकनियत ख़त्म करने और उन पर 8 साल तक रोक लगाने के मकसद के तहत ही ये केस दाखिल किया था। BRS के अरकान पार्लियामान ने दहली ऑर्डिनेंस बिल की मुखालिफत करते हुए पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास धरना दिया। इत्तेजादी अरकान अपने हाथों में प्ले कार्ड थामे हुए थे, जिस पर मणिपुर बचाओ और दहली ऑर्डिनेंस बिल वापस लो दर्ज था। नामा नागेश्वर राव की क़यादत में BRS के अरकान पार्लियामान ने धरना दिया। उन्होंने मज़कूरा बिल को गैर जमहूरी करार देते हुए इसे वापस लेने का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में कांग्रेस कायद राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाते हुए उनकी पार्लियामेंट की रुकनियत बहाल कर दी। जस्टिस BR गोई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राहुल गांधी की सज़ा के असरात बड़े पैमाने पर होने वाले हैं। उससे उन राय दहिंदों के हुकूक भी मुतासिर होंगे जिन्होंने कांग्रेस लीडर को मुंतखब किया है। गुजरात हुकूमत के साबिक़ वज़ीर पूर्णेश मोदी ने साल 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ फौजदारी हितक इज़्ज़त मुकदमा दायर किया था। राहुल गांधी ने अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक इंतखाबी रैली के दौरान ये रिमार्क्स किए थे। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा अपने हलफनामे में फिर एक मरतबा अपने उस बयान पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने खुद को बेकसूर करार देते हुए उनकी सज़ा पर रोक लगाने की अदालत उज़्मा से गुजारिश की थी। रियासती वज़ीर उमूर मुक़न्नना वहीमुल्ला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत कड़म प्रोजेक्ट के लिए एहतियाती तदाबीर पर सरगर्मी से गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सैलाब से मुतालिक पॉलिसी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमीशन के क़याम पर गौर कर रही है। रियासत में हुई हालिया बारिश और उस पर हुकूमत के इक़दामात पर मुख्तसर मुद्दती मबाहिस के दौरान रियासती वज़ीर ने कहा कि बारिश से मुतासरा इलाक़ों में बाज़ाबाद कारी के काम तेज़ी से जारी है। रियासती बल्दी नज़्म व नस्क़ तारका रामाराव का कहना है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान SRDP के तहत 35 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं। उन्होंने बीजेपी क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से उप्पल और अंबरपेट फ्लाईओवर्स के लिए ज़मीन हासिल करने के बावजूद मरकज़ी हुकूमत इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में नाकाम रही है। रियासती वज़ीर ने LB नगर के रुकन असम्बली D सुधीर रेड्डी की जानिब से SRDP से मुतालिक पूछे गए एक सवाल पर यह तफसीलात फराहम की। तारका रामाराव ने कहा कि जिस सुस्त रफ्तारी से दोनों फ्लाईओवर्स के काम किए जा रहे हैं, उससे मरकज़ी हुकूमत की कारकर्दगी का पता चलता है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने उप्पल फ्लाईओवर के लिए 190 करोड़ रुपये के अखराजात से 253 जायदादें हासिल की थी, जबकि अंबरपेट फ्लाईओवर के लिए 149 करोड़ रुपये की लागत से 262 जायदादें हासिल की थी। राजस्थान में ख़वातीन पर मज़ालिम और मणिपुर तशद्दुद मामले पर एहतजाज के सबब आज राज्यसभा की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया।
लोक सभा में भी मणिपुर तशद्दुद मामले पर 2 मरतबा कार्रवाई मुलतवी की गई थी। राज्यसभा में पहले इल्तवा के बाद 12 बजे दिन दोबारा ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई। हुक्मरान जमात के अरकान ने राजस्थान में खवातीन पर मजालिम के मौजू पर बहस कराने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। ऐवान कायद पीयूष गोयल ने कहा कि राजस्थान मामले पर कवायद 176 के तहत फौरी तौर पर बहस कराई जाए। कायद अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हस्ब इख्तिलाफ जमातें कवायद 267 के तहत तमाम दीगर उमूर को मुलतवी करते हुए मणिपुर तशद्दुद के मौजू पर बहस कराई जाए। इस हंगामे के बीच ऐवान की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। लोकसभा में दूसरे इल्तवा के बाद जब 12:50 पर कार्रवाई शुरू हुई, उस दौरान कई प्राइवेट मेंबर्स बिल मुतारिफ कराए गए, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। हंगामा आराई के दौरान 2 बिलों को मंजूरी दी गई, जिनमें इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तरमीमी बिल शामिल है, जबकि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल को मुतारिफ करवाया गया है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना के 21 रेलवे स्टेशन समेत मुल्क भर के 508 रेलवे स्टेशन की तजदीद नौ के लिए इस महीने की 6 तारीख को वर्चुअली संग बुनियाद रखेंगे। साउथ सेंट्रल रेलवे के जीएम अरुण कुमार जैन ने रेल निलायम सिकंदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 508 रेलवे स्टेशन में 50 स्टेशन एचसीआर के होंगे। अमृत भारत स्टेशनों का मकसद आइंदा 50 वर्षों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना है। इसे बस और मेट्रो से मरबूत किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि अमृत भारत स्कीम के तहत 114 स्टेशनों को 3.877 करोड़ रुपए की लागत से तरक्की दी जाएगी। एआईएमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना कानून साज असम्बली में हैदराबाद की ईसा नदी और मूसा नदी में शामिल होने वाले बारिश व सैलाब के पानी पर रोक और इस मसले को हल करने की नुमाइंदगी की। इस तरह उन्होंने हालिया बारिश की वजह से सड़कों की खस्ता हालत को फौरी दुरुस्त करने का भी मुतालबा किया। राहुल गांधी के हित तक इज्जत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अभिषेक मनु सिंघवी, अधीर रंजन चौधरी और जयराम रमेश ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पुरजोश कांग्रेस ने आज कहा कि लोकसभा में पार्टी लीडर राहुल गांधी की रुकनीत को इसी रफ्तार से बहाल किया जाना चाहिए जिस तरह इसे मनसूख किया गया था, और उनके लीडर को हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर ऐवान में बोलने का मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस हेडक्वार्टर में मुनाकिदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर गांधी ने तक इज्जत केस में अपनी सजा पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सच्चाई की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल सच की जीत होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आरटीसी का हुकूमत में इंतजाम बिल राजभवन रवाना, मुलाजिमीन खदशात का शिकार। रियासती हुकूमत ने टीएसआरटीसी को हुकूमत में जम करने का ऐलान किया था। गुज़िश्ता रोज़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में मुनाकिदा काबीना इजलास में आरटीसी मुलाजिमीन को सरकारी मौक़िफ़ देने का फैसला किया गया था। असम्बली के जारिया मानसून इजलास में आरटीसी को हुकूमत में जम करने के मुतालिक बिल को हुकूमत मंजूरी देने का इरादा रखती है, मगर दूसरी तरफ आरटीसी इंतजाम बिल के मुतालिक राजभवन की जानिब से रुकावटें खड़ी किए जाने का इम्कान है। अगरचे के इस बिल पर गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने अपनी राय का इज़हार नहीं किया, बल्कि गुज़िश्ता 2 दिनों से वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। फ़नी तौर पर यह बिल चूँकि फ़ाइनेंस से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए गवर्नर की रजामंदी के लिए हुकूमत ने बिल को राजभवन रवाना किया था। गवर्नर को असम्बली इजलास के अख्तिताम से कबल अपनी रजामंदी ज़ाहिर करना है, मगर गुज़िश्ता 2 दिनों से गवर्नर ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। गवर्नर के रवैये से आरटीसी मुलाजिमीन खदशात का शिकार हैं। आरटीसी मुलाजिमीन का एहसास है कि रियासती हुकूमत की मुखालिफत की खातिर ही गवर्नर ने बिल को रोक रखा है। दूसरी तरफ तेलंगाना मजदूर यूनियन ने इंतबाह दिया कि अगर गवर्नर ने बिल मंजूर करने से गुरेज किया तो टीएमयू की जानिब से राजभवन का घेराव किया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी टीएमयू थॉमस रेड्डी ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के आरटीसी के 43,373 मुलाजिमीन को सरकारी मौक़िफ़ देने के फैसले को फौरी मंजूरी दी जानी चाहिए। अगर गवर्नर इस बिल को मंजूर नहीं करती हैं तो 43,373 मुलाजिमीन के जज्बात का इस्तेहसाल होगा
انہوں نے گورنر کو ایک سیاسی کارکن کے طور پر کام کرنا چھوڑ کر عوام کی زندگیوں میں روشنی لانے کے لیے حکومت کی جانب سے جاری اقدامات کی تائید کریں۔ کانگریس کارکنوں نے تلنگانہ اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا۔ تلنگانہ اسمبلی کی عمارت کے قریب کشیدگی پھیل گئی جب کانگریس کارکنوں نے جمعہ کو سیلاب متاثرین کے لیے معاوضے کا مطالبہ کرتے محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ پلے کارڈز اٹھائے اور نعرے بلند کرنے والے مظاہرین کو پولیس نے روک دیا کیونکہ وہ عمارت کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے مظاہرین کو گرفتار کر کے قریبی تھانے منتقل کر دیا۔ مظاہرین مطالبہ کر رہے تھے کہ ریاستی حکومت حالیہ سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کو فی کس 50 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرے۔ انہوں نے جن لوگوں کے مکانات کو نقصان پہنچا یا ان کے لیے 20 لاکھ روپے کا معاوضہ بھی مطالبہ کیا۔ کانگریس پارٹی کے کارکنوں نے مسلسل دوسرے دن اسمبلی کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے جمعرات کو احتجاج کیا تھا جس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ تمام محکموں میں خالی آسامیوں کو پر کرے اور ریاستی حکومت کے وعدے کے مطابق بے روزگاروں کو بھی بھتہ بھی ادا کرے۔ حیدرآباد کے بعض علاقوں میں 7 اور 8 تاریخ کو پانی کی سربراہی نہیں ہوگی۔ سنگور سے گریٹر حیدرآباد کو پانی سربراہ کرنے والی 1200 mm ڈیا PSP پائپ لائن خانہ پور کے پاس لیکیج ہو گئی۔ اس لیکیج کی مرمت کے لیے اس مہینے کی 7 تاریخ کو صبح 6 بجے سے 8 تاریخ منگل کی صبح 6 بجے تک کام جاری رہیں گے۔ مرمت کے کاموں کی وجہ سے 24 گھنٹے تک سنگور سے خانہ پور تک کے ریزروائر کے تحت کے علاقوں میں نلوں کے ذریعے پانی کی سربراہی نہیں ہوگی۔ یہ بات حکام نے بتائی۔ شیخ پیٹ، ٹولی چوکی، گولکنڈا، بھوجا گٹا ریزروائر کے تحت علاقوں گنڈی پیٹ، کوکا پیٹ، نارسنگی، پوپال گوڑا، منیکنڈا، خانہ پور، نیکنام پورہ، منچیریولا علاقوں میں پانی کی سربراہی متاثر رہے گی۔ محکمہ آبرسانی کے عہدیداروں نے ان علاقوں میں رہنے والے افراد سے 24 گھنٹوں کا پانی محفوظ رکھنے کی خواہش کی ہے۔ گیان واپی مسجد میں جاری رہے گا ASI سروے، سپریم کورٹ کا روک لگانے سے انکار، مسلم فریق کو جھٹکا۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کو انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کی عرضی کو خارج کر دیا جس میں آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا ASI کی طرف سے گیان واپی مسجد میں جاری سروے پر روک لگانے کی مانگ کی گئی تھی۔ درخواست میں الہ آباد ہائی کورٹ کے اس حکم کو چیلنج کیا گیا جس میں ASI کو گیان واپی کیمپس کا سائنسی سروے کرنے کی اجازت دی گئی۔ انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی جو گیان واپی مسجد کا انتظام کرتی ہے نے جمعرات کو الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ مسلم تنظیم کے ایک وکیل نے بینچ سے اپیل کی کہ ASI کو سروے کرنے سے روکا جائے اور چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی سربراہی والی بینچ کے سامنے فوری سماعت کا مطالبہ کیا تھا۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے گیان واپی کیمپس میں ASI سروے پر الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم پر جمعرات کو ہی سماعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ گیان واپی میں سروے کا کام کرنے والے ASI نے عدالت سے سروے کے لیے وقت بڑھانے کو کہا ہے۔ اس کے لیے ASI نے ضلع جج کی عدالت میں درخواست دی گئی ہے۔ ضلعی عدالت نے آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا سے 4 اگست تک سروے کی رپورٹ طلب کی تھی لیکن ASI سروے مکمل کرنے کے لیے وقت بڑھانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نمازیوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے گیان واپی مسجد احاطے میں سروے کا کام فی الحال رکا ہوا ہے۔ نماز کے بعد سروے کا عمل دوبارہ شروع ہوگا۔ گروگرام میں درجن بھر گاڑیوں کے ساتھ توڑ پھوڑ، دکان نظر آتش، گھروں میں پڑھی گئی نماز جمعہ۔ ہریانہ کے نوح میں 31 جولائی کو تشدد کے بعد سیکیورٹی پوری ریاست میں سخت کر دی گئی ہے۔ خصوصاً میوات کے علاقے اور گروگرام میں جگہ جگہ سیکیورٹی اہلکار گشت لگاتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں۔ جمعہ کے روز کرفیو کے دوران تشدد سے متاثرہ علاقوں میں سیکیورٹی اہلکاروں نے مارچ کیا اور علاقے کے حالات کا جائزہ لیا۔ اس دوران خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ گروگرام کے بادشاہ پور علاقے میں شورش پسندوں نے ایک ناریل کی دکان میں آگ لگا دی۔ اس سے نزدیک میں ہی بجلی کے کئی فیڈر کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ کئی علاقوں میں بجلی کٹ گئی اور لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس درمیان نماز جمعہ میں آج نوح اور گروگرام کے کئی مساجد میں سناٹا پسرا رہا۔ حالات کے مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہونے پر لوگوں نے گھروں میں ہی نماز پڑھنے کو ترجیح دی۔ گروگرام کے لجرویلی میدان میں سناٹا پسرا رہا جہاں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس کے لیے لوگ 12:30 بجے سے ہی جمع ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ تشدد کے بعد اس علاقے میں بھی خوف کا ماحول ہے اور لجرویلی میدان کے چاروں طرف پولیس تعینات ہے۔ مدھیہ پردیش میں ایک قبائلی پر ہوا پھر سے ظلم، BJP رکن اسمبلی کے بیٹے نے ماری گولی۔ مدھیہ پردیش میں قبائلیوں کے ساتھ ظلم کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں۔ سیدھی پیشاب واقعے کا معاملہ بھی ٹھنڈا بھی نہیں ہوا اور اب سنگرولی میں ایک قبائلی نوجوان کو گولی سے زخمی کرنے کا معاملہ منظر عام پر آیا ہے۔ متاثرہ شخص کے مطابق سنگرولی BJP رکن اسمبلی رام للو ویشیا کے بیٹے وویک ویشیا نے اس پر قاتلہ حملہ کیا۔ فی الحال متاثرہ قبائلی نوجوان خطرے سے باہر ہے لیکن واقعے کے بعد سے ملزم وویک ویشیا فرار ہے۔
पुलिस ने मुतासिरा के बयान की बुनियाद पर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी रुकन असम्बली राम लिल्लू वेश्या के बेटे विवेक वेश्या का रिकॉर्ड मुजरिमाना है। इससे कबल भी इस पर महकमे जंगलात के एहलकारों के साथ मारपीट का इल्ज़ाम है। अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया है कि क्या वो इस वाक़े में ज़ख्मी हुए शख्स के भी पैर धोएंगे, मुलजिम के घर पर बुलडोज़र चलवाएंगे। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहे तेलंगाना न्यूज़ टुडे।